मेरे प्यारे बंधुओं, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आज का कंटेंट एक ऐसे शख्स पर आधारित है जिसे अफसर बनकर अपने कर्मचारियों के साथ गप्पे मारना या मुख्य मुद्दों पर टेबल टॉक करने का काफ़ी शौक था। लेकिन उनकी ऐसी शिक्षा नहीं हुई थी को ऑफिसर का एग्ज़ाम पास करके टेबल टॉक वाले शौक को अंजाम दे सकें या पूरा कर सकें। पढ़ाई से हमेशा भागते रहे और इनके साथ के जितने भी दोस्त थे टॉप लेवल के नौकरी में आकर छा गए और ये ताकते रहे, बेरोजगारी का धूल फांकते रहे। अंत में किसी तरह जोड़ तोड़ करके इनको नौकरी मिली तो और एक दो को खींच लिए। लेकिन क्या ये टेबल टॉक वाला मुराद पूरा हुआ? इसको जानने के लिए कूल होकर मेरे साथ इस वीडियो को फुल देखना होगा, तभी आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। उस समय आप लोग मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है फेंकू राम का प्रमोशन। जब से पता चला कि फेंकू राम डिपार्टमेंटल प्रमोशन पाकर अधिकारी का दर्जा प्राप्त कर चुके, तब से उनका पांव जमीन से 2 अंगुल ऊपर उठ गया है। क्यों न उठे, इसके लिए उनको कितना पापड़ बेलना पड़ा है। कर्मचारी थे तभी से उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वो अफसर बने। वैसे डायरेक्ट अफसर बनने लायक उनकी क्षमता तो थी नहीं। यही सोचे कि छोटी मोटी नौकरी पाकर इनडायरेक्ट से ही अफसर बना जाए, और जिस विभाग में उनकी नौकरी हुई थी उसमें अफसर बनने का जितना बढ़िया मौका मिला शायद किसी और नौकरी में न मिले। फेंकू राम शुरू से पढ़ाई तो किए नहीं, हालांकि भांजने में वह किसी को थोड़े ही टिकने देते थे, लेकिन इसलिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देते थे। इसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के बदौलत अपने लंगोटिया यार को भी नौकरी में खींच लिए। इनका दोस्त गिरधारी जो दूसरे विभाग में था लेकिन एक ही शहर में होने के नाते बाकी का समय साथ में बीतता था, इसलिए फेंकू राम के साथ गिरधारी को इनके डिपार्टमेंट वाले भी खूब इज्जत करते थे। उसी दोस्ती ने ये भेद खोला कि फेंकू राम स्कूल के समय में न स्कूल न जाकर सिनेमा देखने पर अधिक चोट करते थे। सिनेमा और पढ़ाई साथ साथ चलता था, किंतु 60% वो सिनेमा पर ध्यान देते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने हीरो बनना नहीं चाहा, पर उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाए। इसलिए जितनी वो शिक्षा पाए थे उसके बदौलत छोटी मोटी नौकरी पाने में सफल हो गए। हालांकि उनके लिए यही बहुत था, किंतु मन में जो लालसा थी वह भीतर ही अटकी थी, क्योंकि वह कहते थे नौकरी ऐसी होनी चाहिए कि टेबल टॉक किया जा सके। किंतु इस विषय में कुछ कमतर जानते थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि जिस विभाग में कार्यरत हैं यहाँ अफसर बनना आम बात है, ऊपर तक छलांग लगाने का यानी अच्छा प्रमोशन पाने का इतना बढ़िया और कोई विभाग है ही नहीं। जो डायरेक्ट अफसर बनकर आते हैं उसमें और डिपार्टमेंटल के द्वारा प्रदत्त परीक्षाओं के बदौलत जो आते हैं कोई अंतर खास नहीं। पावर और पेमेंट इक्विवेलेंट है। तब इनका माथा ऐसा ठनका कि तिलमिला गए। एक ऐसा जुनून सवार हुआ कि इन्होंने जमकर खुर्राट पढ़ाई की और थोड़ा अपना टेक्नोलॉजी पर इनको नाज था। वही जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सम्मिश्रण से पहली बार में ही डिपार्टमेंटल परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अधिकारी वर्ग में शामिल हो गए। शायद उस दिन खुशी खुशी 1.5-2 किलो मिठाई खा गए थे। ऐसा नहीं कि अपने खाए, लोगों को भी दम भर खिलाए थे। हम सब कल तक उनके दोस्त थे, किंतु पावर में आते ही इनका टावर बड़े बड़े लोगों से अधिक संपर्क करने में मशगूल रहता। हम लोग पर भी ध्यान दे रखते थे, जो चप्पल का यूज हमेशा करते
जिससे उनके पाँव में बेवाई फटा होता था, अब जूता पहनते, गले में टाई लटकाए रहते। इस पर हम लोग कहते फेंकू राम का दिन बदल गया। अधिकारी होते ही इनको एक सेक्शन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। फेंकू राम और फेंकू राम सर या साहब कहलाने लगे। चैम्बर भी अलग था, जहाँ करीने से यानी व्यवस्थित ढंग से सब कुछ सजा कर रखा हुआ था। ऐसा लगता था कि किसी साहब का चैम्बर हो। यदि सेक्शन में छोटी मोटी घटना भी होती, टेबल टॉक कराते, कर्मचारियों को बुलाते, फेंकू राम उन लोगों को अच्छा से खिलाते पिलाते। बेचारे लोगों में कमी थी नहीं, वे भी दुम हिलाते। इससे समाधान तो निकलता नहीं, समस्या हो तब न समाधान निकले। गप मारने का अच्छा बहाना हाथ लग जाता है। ब्यूरोक्रेसी में टेबल टॉक अहम भूमिका निभाता है। मेरा तो यही मानना है कि टेबल टॉक से कुछ होता जाता नहीं, समय की बर्बादी और आटा गीला होता है। हमारे देश में टेबल टॉक अहम भूमिका निभा रहा है। राजनेताओं में तो यह चरम सीमा पर पहुंच गया है। ऑफिस या मंत्रालय का काम ऑफिस में न होकर 5 स्टार में होता है। देश में समस्या मुँह बाए खड़ी है और इधर मीटिंग पर मीटिंग टेबल टॉक होते रहता है। बाढ़ और सूखा दोनों में जनता मरती है और इनका दोनों में चांदी ही चांदी है। बाढ़ पीड़ितों के लिए मकान बन गया, पर उसमें निवास तब तक संभव नहीं है जब तक मंत्री महोदय का फीता कटने व फोटो छपने का कार्यक्रम नहीं हो जाता है। भले ही जनता खुले आकाश में बारिश के मोटी मोटी बूंदों को झेलती रहे, हमारे देश में वैसे फेंकू वैसे राजनेताओं की कमी नहीं। ऐसे लोगों से देश का कल्याण हो सकता है क्या? कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।